खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डेंगू से युवक की मौत के बाद हरकत में आया चिकित्सा विभाग। बगड़ राजपूत में पहुंची टीमें। महिला पार्षद और शिक्षक ने सड़क को लेकर एक दूसरे के खिलाफ दिया धरना। विवाद का अखाड़ा बना नगर निगम। प्राचीन शिव मंदिर में सावन के सोमवार पर लटका ताला और मायूस होकर लौटे भक्त। पुरानी ट्रेजरी के शिफ्ट होने के बाद भोलेनाथ को भी ताले में किया कैद। वहीं त्रिपोलिया सहित अन्य मंदिरों में उमड़े भक्त। और महंगे मोबाइल का लोन नहीं चुकाने पर कंपनी ने धमकाया तो दी जान। हेडली सईद के युवक ने लगाई फांसी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मौजूदा मौसम में पनपते मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों की वजह बन रहे हैं। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बगड़ राजपूत में डेंगू से युवक श्रवण कुमार की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कार्यरत ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं सहित टीम मृतक के घर पहुंची। यहां ब्लड सैंपल लेने के साथ ही आसपास एकत्रित गंदे पानी के चलते नालियों में दवा डाली गई। उधर ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। पूरे गांव में डेंगू बुखार को लेकर भय बना हुआ है, लेकिन आरोप है कि पंचायत मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारी मौसमी बीमारियों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। क्षेत्र में अभी तक फोगिंग के जरिए दवा के छिड़काव की जरूरत नहीं समझी गई थी। वहीं लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अलवर नगर निगम सोमवार को जंग का अखाड़ा बना रहा। यहां एक महिला पार्षद और अध्यापक ने एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया। आपको बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। अलवर नगर निगम एक बार फिर से चर्चाओं में है। यहां सोमवार को वार्ड 43 की महिला पार्षद मिथिलेश शर्मा धरने पर बैठ गई। पार्षद सहित उनके पति सुरेश शर्मा ने बताया कि वह पिछले 1.5 वर्षों से अपने घर के आसपास रोड के मामले को लेकर भटकते रहे। नगर निगम में कई कमिश्नर आए और गए एवं सबके सामने उन्होंने अर्जी लगा दी। वर्तमान आयुक्त बजरंग सिंह चौहान को भी इससे अवगत करवाया गया। पार्षद पति ने कहा कि उनके वार्ड के अध्यापक भवानी सिंह मीणा ने रोड को लेकर अतिक्रमण कर रखा है। वार्ड पार्षद की मांग है कि 10 से 11 फीट का रोड बने, लेकिन अध्यापक कह रहे हैं कि 15 फीट रोड बनेगा। इसे लेकर ही पूरा विवाद हुआ। ये 1.5 से 2 साल हो गए रोड का मैटर है। एक बंदा ऐसा है कि वो गवर्नमेंट टीचर है, उसने पूरी कॉलोनी को गुमराह कर रखा है और वो रोड नहीं बनने दे रहा। वो पूर्व में 10 फुट रोड बना हुआ है, वो कह रहा है मैं 13 फुट बढ़वाते रहूंगा। एक इसने मतलब पता नहीं राजनीतिक में क्या दबाव डाल रखे। सब 3-4 एक्शन आ गए चले गए, आयुक्त आ गए चले गए, सब पे पता नहीं क्या जादू करते हैं, सबको गुमराह करके वो मामले कर देते हैं। सामने 3 मीटर का ये वो कर रखा है और मतलब क्या लड़ना झगड़ना, गुंडे बुलाना, मारना कूटना, मतलब बदतमीजी से पेश आ रहा है। ये तो मेरे घर पे कैमरे लगाने का अकेले बने। ये गुजर गम्मा है, ऊपर छत से पत्थर फेंक रहे हैं। ये पूरे मतलब है ना, मकान पे गुंडे बुला के पत्थर फेंकवाना, कभी किसके मकान में जा रहे हैं, कभी किसके मकान में फेंक रहे हैं पत्थर। ये बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं। जनता ने हमको चुना 10 फुट का रोड बनना चाहिए और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे 12 फुट बनवाऊंगा। 13 कभी 14, इसकी बोली पे कोई कंट्रोल नहीं है। कभी 14 बोल देता है, कभी 12 बोलता है, कभी 13 बोलता है। ये पब्लिक को परेशान कर रखा है। देखो बुजुर्ग लोग है, देखो ये चाहते देखो वहाँ से परेशान हो गया। ये देखो ये धरने पे तो करीब मेरे 1.5 साल से विवादित रोड पड़ा हुआ है। एक आदमी है सिंगल भवानी लाल मीणा, जो मास्टर है, अध्यापक है, उसने पूरे माहौल को गंदा कर रखा है और उसने फर्जी साइन करवा के प्रशासन को गुमराह किया है। और उसके खिलाफ मैं FIR करवाऊंगा और प्रशासन के खिलाफ प्रशासन बोलने के खिलाफ FIR करवाए। भवानी लाल मीणा और सब मेरे पूरे मोहल्ले के साथ है, पूरा मोहल्ला मेरे साथ है। सब पूरा देवकीनंद चौधरी साहब को भड़का के जो भड़का के ला रहा है, मेरे साथ है, पूरा मोहल्ला मेरे साथ है। वार्ड नंबर 43 और रोड का क्या मामला? रोड का मामला है 10 फुट रोड बनना था और ये कह रहे 13 फुट बना है। 14 जो गवर्नमेंट बनाएगी वो बनना चाहिए रोड। गवर्नमेंट तय करेगी तो रोड बनाना।
और ये लेटर है और एक्शन सामने 3 मीटर फाइनल कर दिया और ये कह रहा है ये क्या है 3 मीटर। हम प्रशासन मैं अध्यापक हूँ, ये प्रशासन मेरे साथ है पूरा। उधर अध्यापक भवानी सिंह ने कहा कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। पूरी कॉलोनी के ये मेरे एलिगेशन नहीं लगा रहे कि फटी साइन है, ये बाबा बैठे हैं, सारे साइन सिग्नेचर इनके चेक कर लिए जाए। पूरी कॉलोनी 1 साल पहले 13.2 पास हुआ था, हमने 13.2 का हमारे रैंप तोड़ दिए, इनके रैंप तोड़ दिए। जैसे ही मुझे पार्षद का अतिक्रमण आया उस समय उन्होंने रोक दिया। हमने विरोध किया कि आपका भी टूटना चाहिए कि मैं पार्षद हूँ, सरकार मेरी है, किसी भी नहीं टूटेगा। हमने प्रशासन से मांग की, कल साहब की जलसभा में गए, कल साहब आदेश किए 162 में एक के तहत जो है लीगल नोटिस जारी करके उसको अतिक्रमण शो किया है और जैसे इसको नोटिस दिया कि अपने सोचे हटा लो, उसके पश्चात इन्होंने मेरे एलिगेशन लगाने चलते इसकी नौकरी को खाऊंगा, इसकी नौकरी नहीं करने दूंगा। मैंने योगेश शर्मा और सारे आयुक्त साहब के पास आए, आयुक्त साहब के सामने फैसला हुआ कि 12 फुट में इनकी सहमति है, 12 फुट का खुद पार्षद के द्वारा 12 फुट की सहमति दे दी गई, हम सहमत हो गए 12 फुट बनवा दिया जाए। फिर हमारा आराम से रहने लगे। उसके पश्चात एक महीने के बाद कि 10 से 1 फुट 11 से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी दादागिरी है। हमने कहा भाई 11 फुट नहीं 13.2 के 12 फैसला पंचों ने फैसला कर लिया, पहला हमको मांग लिया। हम 12 फुट की उसी मांग पर आज भी है जो हमने मांग रखी है। हमारी ओर से 12 फुट का रोड बना दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पद परमेश्वर का फैसला सर्वमान्य होता है। प्रशासन भी 12 फुट का राजी हो गया तो 12 फुट का रोड बन जाता है आम जन के लिए, गरीब आदमियों के लिए, हम जैसे को लिए घूमने के लिए, साधन निकालने के लिए जगह मिल जाए, जिससे कि हमारा आराम से आवागमन सुचारू रूप से हो जाए, किसी प्रकार की विकट स्थिति न पैदा हो। तो मैं तो प्रशासन से और आप मीडिया कर्मी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनहित को ध्यान में देते हुए आम लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए आप लोग वास्तविक इसमें नगर निगम की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप दोनों पक्षों की है। 2 पक्षों की कोई लड़ाई नहीं है। उससे पहले वाला रोड 18 फुट पे बढ़ा है, सबने अपने अतिक्रमण हटा लिए आज से 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले, और हमारी ओर से इनके स्वयं का अतिक्रमण नहीं हटा, सबने अतिक्रमण हटा लिया। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये भी अतिक्रमण हटा दें और आराम से रोड को मैप दाट के साथ बनवा दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह का कहना है कि सड़क का टेंडर 2 साल पहले ही पास कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त इन्हीं लोगों ने रोड नहीं बनने दिया। वार्ड नंबर 43 का मामला मेरे समक्ष आया था, संज्ञान में पहले भी आया है, भी जानने को बैठे, हमने पहले भी आश्वासन दिया था कि रोड बन जाएगा। रोड 2 साल पहले ही सैंक्शन था, लोगों ने मौके पे नहीं बनने दिया क्योंकि जाली लगी हुई थी किसी व्यक्ति को कि वो जाली हटे तो सबके साथ समान व्यवहार हो। तो अगर वो होता तो रोड पहले ही बन जाता, तो निगम को बनाने में कोई आपत्ति नहीं। ये सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और ऐसे अतिक्रमण हटता है तो रोड बन जाता है। उधर धरने के दौरान अध्यापक के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी धरने पर बैठ गया। इस दौरान रोचक नजारा दिखा कि उसकी पुत्रवधू अपने बुजुर्ग ससुर को यहां से ले जाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वृद्ध ने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर दोनों पक्षों का धरना चर्चा का विषय बना रहा। मैंने दिल्ली तक धरना दिया है। मेरा नियम है, दुनिया भर में आई है। मैं 77 साल को हो गया, मैं 77 साल को हो गया। पास हुए 13 चल रहा है और बात 10 फुट की करे गवर्नमेंट कैच करते पास हुई पड़ी जाए कुछ ना भलाई मिलेगी। मैंने उदय को दिल्ली वाला रोड बनवा दिया। चुप रहे बुरा कर रहे तुम मर जा चाहते घर में चल चुपचाप तेरे के पास हो भीतर चुप रहे पास हो तेरे के भीतर है तू बैठ जा चुपचाप कोई प्रकार लिया ये। श्रावण के सोमवार आरंभ हो गए हैं, लेकिन एक शिवालय ताले में बंद है और प्रभु भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो रहे। जिला प्रशासन ने लाखों की लागत से बने सरकारी कार्यालय खाली कर इनमें ताले जड़ दिए। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि महल चौक के पास पुरानी ट्रेजरी को मिनी सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया है और अब यह भवन खाली पड़ा है। इसी के भीतर प्राचीन शिव मंदिर है। सावन के पहले सोमवार पर भक्त पूजा करने पहुंचे, लेकिन ताला लगा मिला, जबकि यहां कई पीढ़ियों से पूजा अर्चना होती आई है। 3 महीने से यह मंदिर ताले में बंद है। यहां मौजूद हिमांशु शर्मा, लोकेश और अन्य भक्तों ने मंदिर को खुलवाने की मांग की है। और बड़े दुख की और शर्म की बात है कि बार बार मीडिया में
कहने के बाद भी आज तक जिला प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हम सारे भक्त लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर आकर सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में हम भोले बाबा के लिए सब लोग यहाँ आके पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं, लेकिन लगातार प्रशासन को अवगत कराने के बाद, बार बार मांग करने के बाद भी आज तक भी वो ताला नहीं खुला गया है। तो निश्चित रूप से हिंदुओं की बात करने वाली सरकार हिंदुओं के मंदिर पर तालाबंदी लगा रखा है, जिससे यहाँ के श्रद्धालुओं में बड़ा गहरा आक्रोश व्यक्त है। अब हम विनम्र हाथ जोड़कर अपील करते हैं यहाँ के सरकार के नुमाइंदों से कि शीघ्र से शीघ्र प्राचीन बरकट महादेव जी का जो मंदिर है, वहाँ जो पूजा अर्चना लगातार कई वर्षों से हो रही थी, सैकड़ों साल प्राचीन मंदिर है, इसमें हम सभी ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से आज के दिन ही, क्योंकि आज पहला सोमवार है, यहाँ हज़ारों श्रद्धालु निराश होकर लौट रहे हैं, सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं हम सभी मिलकर के तुरंत आज ही 1 घंटे के अंदर ताला खोलें, जिससे भक्तों की जो है अनहोनी ना हो। जिस तरह से भक्त निराश होकर जा रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ा दुख का विषय है। और यहाँ बकरकट महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और ये प्राचीन मंदिर है। इसमें हर साल ये भंडारा भी कराते थे, जिसकी पूजा अर्चना होती है। अब काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, आके निराश होकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक विनती है कि इस मंदिर मंदिर के दरवाज़ों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि भक्तों का आना जाना बना रहे। और वहीं विख्यात त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सावन के प्रथम सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। पूरे श्रावण मास के दौरान मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि शहर के मध्य त्रिपुलिया बाजार स्थित त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना करीब 300 वर्ष पूर्व की गई थी, तभी से मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। श्रावण मास में भगवान भोले शंकर की विशेष झांकी बेलपत्र और आकोड़ा के फूलों से सजाई जाती है। इसके अलावा सावन में प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की झांकियां श्रृंगार कर सजाई जाती हैं। सोमवार को तो यहाँ की छठा देखते ही बनती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर त्रिपुलिया मंदिर को विशेष प्रकार से सजाया जाता है। इसके अलावा अन्य दिनों की अपेक्षा सावन मास में पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुगनी हो जाती है। शहर के मध्य में स्थित होने के चलते मंदिर के चारों ओर के बाजार में खासी भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित ब्रेकर की जरूरत बनी हुई है। महंत जितेंद्र खेड़ापति ने एटीएल चैनल के माध्यम से भी अपील की है कि सावन मास में इस मार्गों पर चौपहिया वाहन नहीं लाए। साथ ही उन्होंने एटीएल न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हुए बताया कि कोविड के दौरान मंदिरों में दर्शन पर रोक थी और ऐसे में चैनल ने मंदिर की लाइव आरती का प्रसारण किया था। भगवान की प्रतिदिन की जो झांकी है श्रृंगार दर्शन की, उसमें विशेष सावन मास में बेलपत्र और आकोड़े के फूलों की जो झांकी है वो विशेष करके आकर्षण रहता है भक्तों का। और प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष प्रकार की झांकियां के रूप में बाबा के दर्शन होते हैं। त्रिपुलिया महादेव अति प्राचीन एक धार्मिक आस्था का ये केंद्र है। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जैसे उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल का जो बहुपरिचित जो विशेष मान्यता जो रखता है उज्जैन महाकाल, तो हमारे अलवर जिले में, अलवर शहर में यहाँ उज्जैन की तर्ज पर जो बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार आरती और यहाँ हजारों की संख्या में जो भक्तों का विशेषकर सावन मास में प्रतिदिन भक्तों की जो संख्या है वो दोगुनी हो जाती है और विशेषकर सोमवार को वह संख्या बहुत अधिक हो जाती है। लंबी कतार में लगकर भक्तों को दर्शन की व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं। मंदिर त्रिपुलिया परिसर के कोने में स्थापित है। लगभग 250 से 300 वर्ष पुराने इस प्राचीन शिवालय में स्थापना के समय से ही अखंड ज्योति भगवान शंकर और मां पार्वती शिव शक्ति के स्वरूप में प्रज्वलित है। यहाँ भक्त अपनी मन्नतों के हिसाब से मान्यता लेते हैं और अखंड ज्योति में घी चढ़ाने के लिए दूर दूर दराज से भक्तजन यहाँ आते हैं। और सावन मास में क्योंकि अति प्राचीन शिवालय है, हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है। त्रिपुलिया परिसर जो कि चौतरफा बाजार के बीच में यह स्मारक प्राचीन स्मारक है, उसके कोने में शिवालय स्थापित है। जगह का अभाव और भक्तों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने जो जिस प्रकार बढ़ रही है, उसके अनुरूप जिला प्रशासन आम जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ बार बार ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था रहती है उससे भक्तजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए
हमने जिला प्रशासन महोदय को भी निवेदन पत्र के माध्यम से किया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अलग से पत्र दिया गया है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आम जनता व अलवर वासियों से भी अपील करता हूं कि प्रातः 8 से और 12 बजे तक और संध्या में 6 से और 9 बजे तक चौपहिया वाहन अशोका टाकिस से त्रिपोलिया और हॉफ सर्कस से त्रिपोलिया की ओर आप लोग भी सहयोग करें। प्रशासन का हम सब मिलकर इस सनातन के झंडे को और ऊंचा उठाएं और बाबा त्रिपुरेश्वर नाथ, क्योंकि देवों के देव महादेव जो कि विष पीकर अमृत लौटाते हैं, बाबा भोलेनाथ जो कि ऐसे देवता हैं कि एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा को आप प्रेम पूर्वक मनाइए, बाबा को जल चढ़ाइए। उधर मंदिर में पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ पूजा के लिए आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाने पर भी जोर दिया है। ये मंदिर बहुत पुराना है, इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ जो भी मांगो मिलता जरूर है महादेव का। तो यहाँ ये है कि मैं काफी सालों से आ रही हूँ, बचपन से ही मान लीजिए आप। यहाँ मैं आते आते काफी समय हो गया। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं एक आम भक्त हूँ, यहाँ की डेली आती हूँ। पर यहाँ ये है कि जाम दर्द लगता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भीड़ बहुत हो जाती है। आप सामान आ जाएगा कल से, तो यहाँ भीड़ बहुत हो जाएगी। तो यहाँ ये है कि पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए। आमजन तो सहयोग करता ही करता है, लेकिन पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए। महिलाओं यहाँ जाम की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये मैं त्रिपोलिया में आया हुआ हूँ। ये हमारे अलवर का सबसे प्राचीन मंदिर है शिव जी का, और इसमें सावन के अंदर तो विशेष ही भीड़, वैसे तो हमेशा ही भीड़ रहती है, बाकी सावन के महीने में इसमें विशेष तौर से भीड़ रहती है। सभी आते हैं यहाँ पर, और अखंड जो जलती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ 24 घंटे भगवान का वास रहता है। जो अपनी मनोकामनाएं लेकर के आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सावन के हर सोमवार के लिए मैं इसी 10-15 साल से भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, और ये आस्था का केंद्र है। दूर दूर से आने की, पहले जब गांव में रहता था तो तब भी यही स्थान पर आता था। आज इनकी कृपा से सब कुछ दिया हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ देते रहेंगे, ऐसे मन में विश्वास है। मेरे को 38 साल हो गए आते हुए, और वहाँ मेरी सारी मनोकामना पूरी होती है भगवान के दरबार में। बाबा साहब मेरे को आते हुए काफी साल हो गए। मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है, यहाँ जो भी मांगोगे पूरा होगा। यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे। जाम तो भला हर सोमवार लगता ही लगता है। व्यवस्था होनी चाहिए ट्रैफिक की। ट्रैफिक के 2 आदमी रेगुलरली खड़े हुए हैं, सुबह भी और शाम भी। उधर श्रावण मास में जहां शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना का दौर चल रहा है, वहीं 250 साल पहले बने मंगल विहार के मंगलेश्वर महादेव मंदिर की अलग ही महत्ता है। इसका निर्माण अलवर के तत्कालीन महाराजा मंगल सिंह के जन्म पर कराया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव के साकार और निराकार दोनों रूप मौजूद हैं। यहाँ भगवान राम की पूजा करते हुए भगवान शिव को दर्शाया गया है। इसे लेकर मंदिर के पुजारी गोपाल ने कुछ इस तरह जानकारी दी। पहला सोमवार है बाबा भोलेनाथ का श्रावण का है, और ये राजा मंगल सिंह के जन्म की स्थापना में उपलक्ष्य में स्थापना हुई। ये तो 250-300 साल पुराना भोले बाबा का मंदिर है, राजा महाराजा के टाइम से चला। यहाँ दोपहर को सत्संग होगा, उसके बाद में शाम को श्रृंगार होगा, उसके बाद आरती के साथ। किस रूप में विराजमान है यहाँ पर बाबा भोलेनाथ? यहाँ भगवान शंकर जो है राम जी की भजन में रूप में विराजमान है। यहाँ भगवान शंकर समाधि स्थित है। राम जी का भजन करते हुए यहाँ दोनों स्वरूप है बाबा के, एक साकार निराकार, दोनों रूप बाबा के विराजमान है। 250 मंगलेश्वर महादेव के रूप में यहाँ विराजमान है। मंगलेश्वर महादेव। तो मंगल सिंह जी ने स्थापना की, इसलिए नहीं, उनकी बुआ जी ने स्थापना करवाई थी उनके नाम से। हाँ, मंगल सिंह का जन्म हुआ जब उनकी बुआ ने स्थापना। मोबाइल खरीदने के लिए युवक को लोन देने वाली कंपनी ने उसे इतना धमकाया कि युवक ने जान ही दे दी। वह लोन की आखिरी किस्त 1980 रुपए नहीं चुका पाया था। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उसके घर पहुंचे और आरोप है कि युवक को बेइज्जत किया गया। परिजनों के अनुसार उसे मोहल्ले वालों के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वह फंदे पर झूल गया। यह मामला अलवर के MIA इलाके के खेड़ली सैयद गाँव का है। पुलिस के अनुसार यहां के निवासी 20 वर्षीय यश जाटव ने रविवार को रात अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। मृतक के चचेरे भाई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यश ने 1.5 साल पहले एक फाइनेंस कंपनी से 18,000 रुपए का मोबाइल
किस्तों पर लिया था। इसकी जानकारी घर वालों को भी नहीं थी। इसकी 15 से अधिक किस्त देनी थी और इसी माह मोबाइल की आखिरी किस्त के 1980 रुपए जमा होने थे। आर्थिक परेशानी के कारण युवक राशि को जमा नहीं करवा पाया। इसके बाद 21 जुलाई को फाइनेंस कर्मचारी उसके घर पहुंचे और उसे बाहर बुलाकर लताड़ा, साथ ही कार्रवाई करने की धमकी भी दी। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इसी साल यश का रिजल्ट भी आया था और वह 10वीं में फेल हो गया था। परिजनों को पहले लगा कि रिजल्ट खराब होने के कारण उसने खुदकुशी की है, लेकिन बाद में आस पड़ोस के लोगों ने फाइनेंस कर्मियों की धमकी वाली बात बताई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक का यश कुमार क्या हुआ था? सर रात डिप्रेशन में था तो रात फांसी लगा ली। डिप्रेशन में था तो फांसी लगा ली। अच्छा, क्या काम करता था ये? काम कुछ नहीं, क्या करता था सर, घर पे पढ़ाई में फेल हो गया था तो डिप्रेशन में चल रहा था 2 साल। कौन सी पढ़ाई की थी? क्लास में 10वीं कक्षा में फेल हो गया जी। फिर कल कितने बजे की बात है? 9 बजे की बात है। हाँ। 7-8 9 बजे के आसपास। क्या हुआ था? ये सब हम तो मतलब काम चल रहा है मेट्रो के पीछे मेरा, और मतलब काम किराए में कमरा बना रहा था। अब मैं गया था तो मैं खाने लेके बैठा था, तो उनको ऐसे भाई फांसी लगा ली। टॉर्च दियो टॉर्च, तो टॉर्च नहीं मिली तो मैं मोबाइल दे दियो, तो मैं देखा तो लटको पड़ो, लटकना बाद लेके चलो भैया, लेके आ गए तो रास्ते में छोड़ दिया था। तो फिर भी डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं दम था इसमें। क्यों लगाई फांसी? इसमें कारण क्या है? कारण तो साहब इसका कोई डिफरेंस में आया था, मतलब जैसे मेंटल दिमाग रहे जैसे। हाँ। कुछ ऐसे कुछ तो फेल होने के बाद सही है। हाँ, जब सही मोबाइल लिया था किस्तों पर, जो HDB फाइनेंस है ना, वो उसको प्रताड़ित कर रहा था बार से। गाड़ी भुगता देते तो फाइनेंस है। अच्छा, उसकी वजह से उसको नौकरी कर ले रहा, वो पैसे जैसे कोई चाचा से मांग लिया, पापा से मांग लिया, खाता बेचारा पड़ा। फाइनेंस वालों ने डिप्रेशन में डाल दिया ज़्यादा। पहले तो वो पढ़ाई में ऐसे ही था, वो फेल हो गया था पहले से। फिर उसने किस्तों पे मोबाइल ले लिया, किस्तों लेने के लिए वो आए थे तो डिप्रेशन मतलब उसमें भरी नहीं गई। फिर कुछ ऐसी कोई बात भी नहीं है, पता नहीं कि किस कारण से, मोबाइल के कारण से लगाई है या कोई और कारण से लगाई है। कितने का मोबाइल लिया? मोबाइल हो 22-23 हज़ार रुपये। हाँ जी, किस्त वाले कुछ नहीं, किस्त भरो से बोल रहे थे। अलवर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में एक व्यक्ति की उमस और गर्मी से मौत हो गई। वहीं जीआरपी थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। जानकारी के अनुसार गुड़गांव निवासी सतीश अपने भांजे के साथ दर्शन कर बालाजी से लौट रहा था। ट्रेन में उसकी तबीयत खराब हो गई। सतीश को अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाम सतीश था उनका, मेरे मामा जी लगते थे। हम बालाजी से आ रहे थे दर्शन करके बांदीकुई से। उनको बुखार चढ़ा और फिर मतलब जैसे ही उनको ट्रेन में बिठाया, उनके मतलब भगदड़ में उनको क्या हुआ कि जी घबरा गया उनका बहुत ज़्यादा। उनकी मतलब फिर हमने अलवर स्टेशन पर उतारा, वहाँ पे कोई सहायता नहीं मिली हमें। फिर हमने टेम्पो वगैरह करके यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में, यहाँ पे क्लियर कर दिखा दिया उनको। गर्मी उमस के चलते तब? हाँ जी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम जी बांदीकुई से गुड़गांव जा रहे थे। अचानक से तबीयत खराब हो गई? अचानक से सुबह इनको बुखार बना। तो यहाँ अस्पताल में लेके जब यहाँ उपचार के दौरान तब तोड़ गया? हाँ, मतलब जैसे ही यहाँ हम लेके आए वहाँ ही डॉक्टर ने क्लियर कर दिया उनको। कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव, पटौदी, मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पटौदी लगता है। पटौदी के पास तेलपुरी गाँव है। 21/7/2023 को मृतक सतीश ग्राम तेहीर उम्र 37 साल निवासी तेलपुरी थाना पटौदी जिला गुड़गांव हरियाणा, जो बांदीकुई से रेवाड़ी के लिए पोरबंदर सफर कर रहा था। दौरान सफर उसकी तबीयत खराब होने से उसको रेलवे स्टेशन उतारा गया। अलवर स्टेशन से अस्पताल लाते समय डॉक्टर द्वारा देखने पर मृत घोषित कर दिया, जिसकी पंचायतनामा कार्रवाई जारी है। ट्रेन में सफर करते ही हाँ, तबीयत सफर करते समय खराब होने पर उसकी मृत्यु हुई है। पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान पर रोडवेज के अहित में बयान देने का आरोप लगाते हुए अलवर बस स्टैंड पर उनका पुतला फूंका गया। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से नारेबाजी के साथ रैली भी निकाली गई। अलवर संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि हाल ही यूनुस खान द्वारा लोक परिवहन बसों की वकालत की गई थी, साथ ही रोडवेज निगम को बंद करने की बात कही गई। ऐसे में उनका पुतला दहन किया गया है।
राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा प्रांतीय स्तर पर निर्णय लिया गया था कि 1-2 दिन पूर्व जिस प्रकार निर्दलीय विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार यूनुस खान द्वारा बयान दिए गए थे, जिसमें लोक परिवहनों के उनके द्वारा वकालत की गई तथा निगम को बंद करने के उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। इसके विरोध में आज राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा यूनुस खान का पुतला दहन अलवर बस स्टैंड पर किया गया, जिससे कि उनके बयानों से सारा जो राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी बहुत आहत और दुखी है। और भविष्य में भी यदि इनके द्वारा ये ऐसी बातें पुनरावृत्ति की गई तो उनका जो अंजाम है इनके लिए हानिकारक होगा। अलवर के घाटला गांव में खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हो गया। इसे लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए और एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है। परिजन साहिल ने बताया कि बच्चों को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया था। इसके बाद मामला शांत भी हो गया, लेकिन मौका पाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते जहीर खान, आस मोहम्मद, अल्ताफ आदि को चोटें आई हैं। उधर जहीर को जयपुर रेफर किया गया है। घाटला गाँव का ये हम सुबह दुकान के लिए रवाना हुए थे, तो दुकान से सामान लेने जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल का किया। हम तो देखे हम तीन थे, तो उन्होंने अपना पूरा परिवार 50-60 जनों को बुलाया और हमारे पत्थरों से और लाठियों से हमला किया था उन्होंने। कौन लोग थे वो हमारे परिवार के हैं। एक उसके नसरू है और उसके जो 4-5 बेटे हैं वो सब हैं, और उसके जो उनके लड़के हैं वो भी हैं। उसका नाम है, उन्होंने पता नहीं रात को कोई किसी दूसरे से झगड़ा हुआ था, तो उनके पक्ष में उन्होंने हमसे झगड़ा किया। किससे झगड़ा हुआ था आपका? वो कि बच्चों के ऊपर आपस में हो रही थी, घासनी हुई थी। हाँ, उन्होंने गाली गलौज दी थी पहले, तो हमसे घासनी हुई थी। तो उनका परिवार ज्यादा है, 50-60 लोग लेके हम 3 थे, तीनों पर उन्होंने हमला किया। आपका पड़ोसी से हुई थी? हाँ, पड़ोसी से हुई थी। वो कहाँ बीच में अपने आए थे। तो आपके परिवार वाले उनका पक्ष ले रहे हैं? हाँ, उनका पक्ष ले रहे हैं। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे 3-4 लोग घायल हैं। क्या क्या नाम है उसके? एक तो पापा है आस मोहम्मद, एक मेरा भाई, बड़ा भाई ब्रदर जाहिर खान, ये छोटा भाई है अल्ताफ, और वो चाची है उसका अखलीमन नाम है। क्या नाम है? अखलीमन। हाँ। उसके वो पेट से है, उसके लात घुसे दिए उन्होंने। घाटला गाँव। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जयकृष्ण क्लब में प्रतियोगिता जारी है। यहां सोमवार को विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों के मैच आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में 400 से अधिक पुरुष महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मैच रेफरी नवीन कुमार के अनुसार लीग मैचों के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 24 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। वहीं विजेता खिलाड़ी बीकानेर, भीलवाड़ा और कोटा में स्टेट टूर्नामेंट में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें सभी प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। इसमें इवेंट्स आज 17 और गर्ल्स 17, बॉयज 17, 13, 15, 17 सभी इवेंट्स के मैच होंगे। और जो बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में जीतेंगे वो आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे। बीकानेर, भीलवाड़ा और कोटा में आयोजित होगी। करीब कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? करीब इसमें 400 प्लस बच्चे भाग ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। फाइनल 24 तारीख को होंगे। सभी इवेंट्स के फाइनल 24 तारीख को होंगे। जिले में 5वीं और 8वीं बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। डाइट प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि यह परीक्षाएं 25 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेंगी। इसके लिए शहर सहित प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 5वीं के 555 और 8वीं के 1005 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सोमवार को शिक्षा विभाग से प्रश्न पत्र प्राप्त होने के बाद इन्हें नोडल प्रभारियों को वितरित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 8 के अंदर हमारे पूर्व परीक्षा 2024 में कुल पूर्व जिले के हिसाब से 1005 परीक्षार्थी हैं, और इस परीक्षा को संपादित करवाने तो हमने 16 प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय या उसके निकटतम परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसी प्रकार से 5वीं बोर्ड 2024 की पूर्व परीक्षा के लिए कुल परीक्षार्थी हमारे पास 555 ने फॉर्म भरा है, और इसके लिए भी पूर्व जिले के हिसाब से ही प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और इस प्रकार से
ये परीक्षा 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में रात 8 बजे से 10:30 बजे तक संपादित की जानी प्रस्तावित है। इसके लिए आज हमें पेपर प्राप्त हो जाएंगे और हम परीक्षा केंद्रों के प्रभारी और नोडल प्रभारी और सीबीओज को आज पेपर वितरित करेंगे और इनको उनके निकटतम थानों में या पुलिस चौकियों के अंदर रखवा दिए जाएंगे। बाकी से सभी व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों के लिए दुरुस्त कर दी गई है। जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष का गठन कर दिया गया है। राष्ट्रीय कवि संगम अलवर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद केशव मंडल की काव्य गोष्ठी ने खूब रंग जमाया। कवियों ने पावस और गुरु पूर्णिमा पर रचनाएं पढ़कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। शिवाजी पार्क सीनियर स्कूल के सभागार में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि बलवीर सिंह करुण, अध्यक्षता कर रही शिक्षाविद सूबे सिंह और विशिष्ट अतिथि राधेश्याम शर्मा क्लासिक ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रमाकांत शर्मा को शॉल, श्रीफल और अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोष्ठी के आरंभ में रेणु खत्री ने मां शारदे की वंदना प्रस्तुत की। संचालन करते हुए योगेश वशिष्ठ ने वैशाखी बेरुखी पर बादलों को ललकारा। विद्यार्थी गौरव, डॉक्टर अरुण शर्मा और सोनल ने भी रचनाएं सुनाई। हेमंत शर्मा विप्र ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मानवीय रिश्तों की गिरावट में व्यंग पड़ा, जबकि नीलम मुखीजा, राजगुप्ता, गजलकार मनीष मनु, राम कुमार प्रजापति, मोहित शर्मा, देवराज शर्मा, राजेंद्र पप्पी, गंगा देवी, पुरुषोत्तम शर्मा और रविंद्र मिश्र ने भी वाहवाही बटोरी। राजेंद्र तिवारी ने अपनी रचना के जरिए युवकों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। बलवीर सिंह करुण ने व्यास जयंती पर महाभारत लिखने के प्रसंग का उल्लेख करते हुए पावस पर अपनी कविता सुनाकर गोष्ठी को सार्थकता प्रदान की। अंत में अध्यक्ष उद्बोधन में शिक्षाविद सूबे सिंह ने कविता से सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला। लाल तुम जपो उठो मचाते हो नव प्रभात में नवीन सूर्य बन चमक उठो, नव प्रभात में नवीन सूर्य बन चमक उठो, अंधकार के विरुद्ध ज्वाल बन धधक उठो, तुम धरा के लाल हो, शत्रुओं के काल हो, तुम धरा के लाल हो, शत्रुओं के काल हो, मन के महाकाल तुम चलो, तो बड़े चलो, तुम समाचार में वक्त तो चला, छोट से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में माली सैनी महासभा द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन जयपुर की पत्रकार कॉलोनी स्थित राज आंगन रिसोर्ट में किया गया। इस मौके पर अलवर जिला सैनी महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूरणमल सैनी एवं समस्त कार्यकारिणी का भी अभिनंदन हुआ। वहीं जिला सैनी महासभा ने सभी को 3 अगस्त को अलवर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बैठक में प्रदेश भर से आए जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। साथ ही माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज की लंबे समय से चली आ रही आरक्षण की मांग को पूरा करने पर जोर दिया। महात्मा फूले बोर्ड एवं लवकुश बोर्ड में जल्द नियुक्ति जैसे मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तमाम जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जाएंगे। कार्यक्रम में बांदीकुई से विधायक भागचंद टांकड़ा और अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। लेकिन राजस्थान प्रदेश माली महासभा ने अलवर जिला सैनी महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उनकी कार्यकारिणी को बुलाकर वहाँ स्वागत किया था और स्वागत करने के पश्चात पूरे प्रदेश की एक बैठक हुई। कई जगह के नए अध्यक्ष चुनाव से जो जीत कर आए उनका स्वागत हुआ और बैठक में यह तय हुआ कि सरकार से जो हम आरक्षण की मांग हमने कर रखी है, जो हम 12% की मांग करते हैं, उसमें पूरे तन मन धन से सभी संगठन काम करेंगे, चाहे वो किसी भी नाम से काम कर रहे हों। और पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात के लिए अब तैयार है कि हमें दोबारा सरकार से बात करनी चाहिए। आरक्षण का अगर सरकार नहीं देती है तो हमें हमारा विरोध प्रदर्शन सरकार से मांग करने के लिए हमें अपने आंदोलन को दोबारा चालू करना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा हुई और वहाँ पर कई जगह के जो नए जिलाध्यक्ष बने वो आए थे और पूरे प्रदेश के लोग थे। अध्यक्ष जी का और पूरी कार्यकारिणी का अभिनंदन किया। तो सैनी माली जाति है, ये कृषि से कार्य करने वाली जाति है। वैसे तो कृषि से कार्य करने वाली जाति गुर्जर, जाट, अहीर, मीणा, लगभग जो और जातियाँ वो भी हैं, लेकिन हमारी जाति जो है फलों का, फूलों का काम करती थी, इसलिए हमको माली कहा गया। और पूरे हिंदुस्तान का माली एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। हमारी जाति समझौता प्रवृत्ति की जाति है, हम कभी आक्रमण करने में भरोसा नहीं रखते हैं। अब जाति है, जाति में कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग सकारात्मक सोच के भी हैं, कुछ लोग नकारात्मक सोच के भी हैं। इसलिए जाति कोई बड़ी नहीं होती, समूह बड़ा होता है, समूह का कार्य। पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने कहा है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के खात्मे की राज्य सरकार की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों और जलचरों, जल जीवों की कीमत पर शहरीकरण कतई स्वीकार्य नहीं है। साथ ही आगामी दिनों में एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। मीणा ने बताया कि कोटा में 1060 हेक्टेयर वन भूमि से जंगल उजाड़ना राष्ट्रीय घड़ियाल सेंचुरी को खत्म करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पारिस्थितिकी सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। ये चंबल घड़ियाल जो सेंचुरी है उसको जो सरकार है, ऊर्जा मंत्री और वन मंत्री द्वारा जो हटाने के लिए प्लान बनाया गया है और उसकी जगह करौली और धौलपुर में जो वन खंड जो क्षेत्र है उसमें भूमि आवंटित करके वहाँ आबाद करने का जो एक प्लान बनाया गया है, ये जनता के साथ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनारों का आयोजन करेंगे और साथ में ही हम सरकार के खिलाफ भी आवश्यकता हुई तो पूर्ण रूप से ये एक आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। अलवर के मन्निकाबड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर लगी 3 फेस बोरिंग के कारण लोग परेशान हैं। समाजसेवी बिहारी पारेशर ने बताया कि जब इसे दुरुस्त करने के लिए शिकायत की जाती है तो कर्मचारी औपचारिकता निभाते हैं। 2 महीने में यह बोरिंग मात्र 15 दिन ही चल पाई है। अलवर की जनता को प्यासा रखने का प्रयास समझिए जिला प्रशासन का, जलदाय विभाग का। इतनी बार हमने लिखा इनको, इतनी बार इनको फ़ोन किया, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए
शहर में पानी की इतनी भयंकर समस्या है, जो ट्यूबवेल हैं उनको भी इन्होंने ख़राब कर रखा है। जो कुछ पानी मिल जाए जनता को, खारा पानी, हालांकि खारा पानी है वो भी नसीब नहीं हो रहा। मीठा पानी जलदाय विभाग वाला एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, वो भी 10 या 15 मिनट पानी आता है, वो 2 दिन नहीं चलता। जो ये ट्यूबवेल से हमारी ये पूर्ति होती है वो भी पिछले 1 महीने से ख़राब हुआ है। अगर इसमें मशीन कोई ख़राब हो जाती है तो निकालने के लिए कम से कम 4-5 दिन लगते हैं। निकल जाती है तो 4-5 दिन बाद उसको डलती है, वो 2 घंटे चलती है, वो ख़राब हो जाती है। पता नहीं किस ठेकेदार को किस तरह से दे रखा है इन्होंने, व्यवस्था किस तरह से कर रखी है कि वो मशीन ठीक करके लाता है, लगाता है, 2 घंटे बाद फिर ख़राब हो जाती है। कितनी बार खराब हो चुकी है? अब तक ये 6-7 बार ख़राब होगी। पिछले 2 महीने से इसने 15 दिन भी पानी नहीं दिया। जनता और मोहल्लेवासी पूरे परेशानी से दौर से गुजर रहे हैं। अलवर में नया भूरा सिद्ध रोड पर मुख्य दरवाजे के सामने कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। जागरूक नागरिक संजय कौशिक के अनुसार नगर निगम द्वारा करीब 15 दिन पहले नाली की सफाई करवा कर कचरा निकाला गया था, लेकिन आज तक उसकी कोई साफ सफाई नहीं हो पाई है। साथ ही नाला क्षतिग्रस्त हालत में है। वहीं यहाँ कचरे के ढेर की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। नया भूरा सिद्ध जो हमारा है उसके गेट के ठीक सामने ये पूरा आप देख रहे हैं विजुअल्स में, कूड़ा इतना नाले से निकाला हुआ पड़ा है, इससे लगातार एक्सीडेंट का खतरा है। नगर निगम से मेयर साहब से निवेदन है कि नाले की सफाई को पुनः ढंग से कराए और जो कूड़ा बाहर निकला पड़ा है उसको जल्दी उठवाए, क्योंकि ये इस अलवर और जयपुर जो ये हमारा रोड है, हाईवे है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और भूरा सिद्ध गेट के आसपास में यहाँ मोड़ है और इस मोड़ होने के कारण जो है कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पर जो डिवाइडर जो सीमेंट के लगे हुए हैं वहाँ एक बार तो रोडवेज भी ठुक गई और कार और 2 व्हीलर वगैरह अनेक बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, तो लगातार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हमारा निवेदन है माननीय विधायक से और माननीय मेयर साहब से कि आप इस कर्व को ठीक करें, इसको और थोड़ा सा चौड़ा करवाएं घुमाव पे, ताकि दुर्घटना की संभावना ही नहीं रहे। लगातार एक्सीडेंटल जोन बना रहता है और नगर निगम से निवेदन है कि जो कूड़ा बाहर निकला पड़ा है, ऑलरेडी यहाँ मोड़ है, जगह छोटी है, घुमाव में एक्सीडेंट होते हैं और ये कूड़े की वजह से और ज़्यादा दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ गई है। भूरा सिद्ध जो गेट है हमारा नया भूरा सिद्ध, उसके ठीक सामने की ये जो सिचुएशन है, इसमें मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा तादाद आती है, भीड़ आती है मंदिर में, तो यहाँ पर और ज़्यादा जो है एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। ये श्रावण मास का शुभारंभ सोमवार को हो चुका है और नलदेश्वर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर सुबह से ही आस्था वाहनों की आवाजाही बनी रही। पहाड़ों में गुफा के अंदर नलदेश्वर परिवार सहित विराजमान है। यहाँ बरसात के समय झरने भी दिखाई देते हैं। सरिस्का के पहाड़ों में हरियाली छाई रहने से यह स्थल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान को मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है। भोले के भक्त आस्था पूर्वक जयकारे लगाते हुए 365 सीढ़ियां चढ़कर गुफा तक पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में तादाद में लोग आ रहे हैं। झरना बह रहा है नेचुरल, और सावन का पहला सोमवार होने की वजह से यहाँ भक्तों की तगड़ी भीड़ उमड़ रही है। तो पूरे अपने प्रदेश भर से आते हैं श्रद्धालु? प्रदेश भर से श्रद्धालु आते हैं। तो इस बार 5 सोमवार हैं? अब की बार 5 सोमवार है और सबसे खास बात यह है कि सोमवार से ही सावन स्टार्ट है और सोमवार के दिन ही खत्म है। सावन का पहला सोमवार सर बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, आज तो नंबर नहीं है। रात ऊपर तो सुबह कितने बजे गए थे? सुबह हम 9 बजे गए थे, लेट हो गया थोड़ा सा। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती हैं? सीढ़ियाँ ये 365 थी ऊपर नलदेश्वर वाली। गुफा के अंदर है? गुफा के अंदर है। तो दर्शन में थोड़ा टाइम लग गया था? हाँ जी। और मौसम कैसा है? मौसम तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, पानी वैसे अच्छा है। पानी वगैरह झरने बहुत अच्छा, बहुत। मालाखेड़ा के ग्राम बड़े स्थित श्री सीताराम मंदिर में श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया है। कथा का वाचन चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। उन्होंने श्रावण मास में श्री शिव महापुराण कथा सुनने का महत्व बताया। साथ ही कहा कि ऐसा करने वालों की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण कर देते हैं। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा के अनुसार मंगलवार को भी अनेक प्रसंग सुनाए जाएंगे। रैणी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान कस्बे के बस स्टैंड पर अतिक्रमण को हटवाने की मांग की गई। वहीं अपराध और अपराधियों की सूचना समय पर देने का आग्रह थाना अधिकारी ने किया। सदस्यों ने रैणी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने और शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। इस पर थाना अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के श्यामगंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पौधरोपण किया गया। इस दौरान डॉक्टर रुचिका शर्मा, सीनियर लैब तकनीशियन लीलाराम सैनी, एएनएम निर्मला, डीईओ विजय सैनी और गीता आदि ने पौधे लगाए। साथ ही देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई। अस्पताल परिसर में पहले भी पौधे लगाए गए थे जो अब वृक्ष बन चुके हैं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान भोले की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। मालाखेड़ा क्षेत्र में घरों में भगवान भोलेनाथ और पार्वती की कथा सुनी गई। वहीं प्रसाद अर्पित किया गया। उधर स्थानीय मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और पूजा अर्चना की। मालाखेड़ा क्षेत्र में गत रात्रि करीब 3 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे खेतों में पानी जमा हो गया। पिछले एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। वहीं फसल पर प्रतिकूल असर की आशंका भी थी, लेकिन गत रात्रि 10 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 1 बजे तक जारी रहा। बारिश होने के कारण सरिस्का क्षेत्र में से रोपारेल नदी में भी उफान आ गया। वहीं अगले 3 दिनों तक अलवर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खेड़का ग्राम पंचायत के धर्मपुरा गांव में सोमवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय में बरसात का पानी भर गया। इसके चलते दीवारों में दरारें आ गई हैं। सूचना मिलने के बाद उमरेण शिक्षा विभाग के अधिकारी शिवचरण मीणा, कमलेश गुरु और अमित वशिष्ठ आदि मौके पर पहुंचे। इस विद्यालय में 39 बच्चों का नामांकन है। यहाँ सिर्फ 2 ही कमरे बने हुए हैं और इनमें भी पानी टपकता है। विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की छत में भी दरारें आ गई और बरामदा नीचे धंस गया। उधर ग्रामीण कृष्ण चंदेल का कहना है कि ऐसे में बच्चों को पढ़ने में परेशानी हो रही है, साथ ही हादसे का खतरा बना हुआ है। उधर उमरेण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय पहाड़ों की तलहटी में स्थित है। ऐसे में परिसर में पानी भर जाता है। इसके चलते कमरों को ऊंचा करने की जरूरत है एवं इसे लेकर रिपोर्ट बना दी गई है। रात को काफी भयंकर बरसात होने के कारण हमारे स्कूल में दीवार में दरारें आई हैं। वो जो चबूतरा है वो बैठ चुका है और यहाँ पे बच्चों को खतरे की बहुत बड़ी आशंका है। और मैं तो हमारे जो ऊपर अधिकारी है, सरपंच प्रतिनिधि है, इनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ आएँ और स्कूल का जो निरीक्षण करके इसको तुरंत आगे अधिकारियों को अवगत कराएं। अभी कुछ आए थे वो देख के चले गए। ऐसे कुछ देखने से कुछ होगा नहीं। कृपया करके यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इसका करें, नहीं तो बच्चों को जान मान हानि की। क्या हो गया विद्यालय में? देखिए कि अब गांव का पानी तेज बरसात के कारण स्कूल में आया तो बैठ गया है। अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं। देखिए बच्चों को खतरा है, बच्चों को रसोई घर में पढ़ाया जाए। बैठाने की गांव वालों ने आकर के पानी को बाहर निकाला गुरुजी की मदद से और बच्चों की जान को काफ़ी खतरा है। अब ये तो प्राकृतिक है, बरसात हुई है और नेचुरली सभी जगह पानी, पहाड़ के ढलान में विद्यालय है तो पानी का फ्लो है तो पानी पास होके जाता है। और पहले से विद्यालय थोड़ा लो एरिया में तो इसमें पानी का तो आया ही है और आके निकल गया। तो वहाँ पे एहतियात के तौर पर ये सरपंच को ये कह दिया है कि भाई उसकी लेवलिंग कराए और संस्था प्रधान को पाबंद कर दिया है कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, व्यवस्थाओं को पूरी चाक चौबंद सुचारू रखें। तो सर अपने और गाँववासी भी देखो, इसमें गाँववासी भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, इसमें थोड़ा डोनेट करें, क्योंकि विद्यालय तो गाँव का है। गाँव के लोग भी साथ दें और सरकारी जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जितना हम प्रयास कर सकेंगे उतना हम करते हैं। जयन साहब भी इसका जो भी कुछ मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजेंगे वो भी हम करवाते हैं। बरसात हो सकती है, ऐसे है कि भैया बहुत ज़्यादा बरसात की संभावना है तो संस्था प्रधान को और पीओ साहब भी यहाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात है तो बच्चों की छोड़ दें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। और अगर कहीं सुरक्षित स्थान है जहाँ विद्यालय संचालन की ऐसी व्यवस्था हो सके तो परमिशन लेके वहाँ भी आप इसको थोड़ा शिफ्ट कराने के लिए इनको कह देंगे, अगर इस तरह का 10-5 दिन लगातार बरसात होती है तो, है ना भैया। सबसे बड़ा है कि भी किसी तरह का कोई हादसा ना हो, कैजुअलिटी नहीं हो। अब बरसात तो हाँ, अब की बार आज क्या है, बरसात का थोड़ा फ्लो ज़्यादा रहा है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में हुई रविवार रात को मूसलाधार बरसात के चलते खेत पानी से लबालब हो गए। इसके अलावा ट्रैक्टर भी पानी में डूबे नजर आए। कई दिनों के ब्रेक के बाद मानसून ने फिर अपना रंग दिखाया। उधर बरसात के चलते अकबरपुर कालीखोल रोड पर एक खेत की पॉल पर बनी दीवार धराशायी हो गई। साथ ही भट्टा मोहल्ले से आगे पहाड़ों का पानी खेतों में भर गया। इसके चलते बाजरे की फसल को नुकसान की आशंका है। हालांकि बारिश से भूजल रिचार्ज भी होगा। बरसात बहुत बढ़िया हुई। अब की बार रात को 10 बजे शुरू हुई थी बरसात, 12:30 बजे तक बहुत अच्छी बरसात हुई थी। अकबरपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात थी जिसके कारण बहुत अधिक पानी आया। जोड़े में पानी भर गया हमारे यहाँ पे, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बारिश है। हम खुश हैं इस बारिश से। रविवार रात को आई मूसलाधार बरसात के बाद हम दिखाएं तो धर्मपुरा गाँव के जो खेत है वो पूरी तरह पानी से लबालब हो गए हैं, जहाँ काफ़ी दिनों से ग्रामीण बरसात का भी इंतजार कर रहे थे। एकदम मानसून के ब्रेक के बाद रात को
जो जिस तरह की बरसात आई है वो पूरी तरह खेतों में पानी भर गया है। हालांकि जो गेहूँ इसमें जो फसल है जैसे ज्वार है, बाजरा है, उन फसल को नुकसान होने का डर है क्योंकि पानी काफ़ी गहरा भर गया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी वर्षों बाद इस तरह की बरसात देखने को मिली है। हालांकि ये कुछ क्षेत्र में ही बरसात हुई है जहां पानी पूरी तरह खेतों में लबालब हो गया है। श्रावण मास प्रारंभ होते ही अलवर जयपुर हाईवे पर नलदेश्वर जाने वाले भक्तों के लिए ठंडे जल और शिकंजे की प्याऊ आरंभ हो गई है। उमरेण के ग्रामीण आपसी सहयोग से हर वर्ष सावन के सोमवारों को यह प्याऊ लगाते हैं। ग्रामीण कैलाश के अनुसार इससे श्रद्धालुओं को सुविधा रहती है। ये पहला सोमवार, 4 सोमवार आए चाहे 5 सोमवार आए, हर सोमवार प्याऊ लगा। उमरेण गांव से सभी गांव की मतलब सहयोग होता है सभी के। हाँ, उमरेण वासी इनका सब उनका ही सहयोग होता है। समाचार में वक्त तो चले एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सनातन सभा राजगढ़ की ओर से कस्बे के भोरंगी गौशाला में 11 पौधे लगाए गए। सनातन सभा के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार शर्मा ने बताया कि यहां 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में नीम, पीपल और बरगद सहित औषधीय पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने बताया कि पीपल के पौधे का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन भी हुआ, वहीं प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर जगत प्रकाश राठिया, राजेंद्र कुमार दीक्षित, नवल किशोर शर्मा, मुरारी लाल शास्त्री और महेश पटेल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। भोरंगी गौशाला के पास में निकटवर्ती सड़क के किनारे सनातन सभा की ओर से विभिन्न प्रकार के पेड़ों को रोपण किया है और ये गुरु पूर्णिमा का परम महोत्सव है। इस दिन की स्मृति में हमने प्रतिवर्ष इसी प्रकार से पेड़ लगाने का हमने निश्चय किया हुआ है। आज जो पेड़ लगाए उनमें पीपल, नीम, बड़, मौलसरी, गूलर और कचनार का है। इस तरह के अन्य पेड़ भी हम समय समय पर इसमें जब भी हमारे गुरु पूर्णिमा का उत्सव आएगा तो हम इसमें लगाते रहेंगे। ये हमारा
जो सनातन सभा है ये वर्षों से यहाँ पे सक्रिय है और आज अब इसका हमने कार्यक्रम सार्वजनिक तौर से करने के कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। थानागाजी के समीप दौलतपुर स्थित गिरधारी दास महाराज गो अभ्यारण्य धाम में 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ आयोजित होगा। इसी सिलसिले में यहां भूमि पूजन के साथ ही ध्वजारोपण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के हजारों भक्तों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में एडवोकेट बनवाई लाल, महेंद्र शर्मा, मानव अधिकार एक्शन फोरम की प्रदेश महासचिव रीना शर्मा आदि उपस्थित रहे। बड़दौमेव कस्बे के समीप बगड़ राजपूत स्थित कृषि केंद्र में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधे लगाए गए। सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मुहिम में कृषकों के लिए करीब 500 पौधे वितरित भी किए गए हैं। काश्तकार अपने खेतों पर इन पौधों को लगा सकेंगे। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक राजू राव यादव, रोहताश कुमार, समाजसेवी सुभाष चंद्र जाटव, नरेंद्र प्रजापत और प्रभु लाल यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। हम यहाँ कृषकों के वृक्षारोपण करा रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधे लगवा रहे हैं, जिससे क्या है कि आर्द्रता, नमी में आर्द्रता बनी रहे और ऑक्सीजन प्राप्त हो और प्रदूषण भी अच्छा रहे, हरियाली आए और मिट्टी में आर्द्रता बनी रहे। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं और हमने 400-500 करीब पौधे अभी काश्तकारों के लगवा दिए हैं। समाज सेवी नवयुग मंडल ने फखरुद्दीन के नेतृत्व में सोमवार को खैरतल एडीएम सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि ठेकड़ा गांव में प्राइमरी विद्यालय किराए के भवन में चल रहा है। ऐसे में स्कूल के लिए भवन की जरूरत बनी हुई है। उन्होंने ग्राम सिवाना में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत डाली जा रही पाइपलाइन को नियम विरुद्ध बताया। साथ ही ठेकड़ा के वार्ड 19 में मस्जिद से लेकर बाईपास तक सीसी सड़क बनाने पर भी जोर दिया। वहीं सिवाना में स्थित सूखे कुएं के ऊपर जाल लगवाने की मांग उठाई। इस मौके पर अयूब खान, मोइन खान, अमित कुमार, फखरुद्दीन, जान मोहम्मद, अयूब खान, मुकेश कुमार, जैनम, अशरफ और आरिफ आदि मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि एक तो जो सिवाना गाँव में लगभग 6 माह से काम चल रहा है पेयजल का, उसमें थोड़ी गति पकड़ी जाए और ठेकेदार के द्वारा जो अनियमितता की जा रही है उसकी जाँच की जाए। दूसरा पॉइंट हमारी है कि मस्जिद है जो ठेकड़ा गांव में, मस्जिद के पास पूरे बच्चों को निकलने के लिए, नमाजी पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत आती है वो। और एक स्कूल का बहुत बड़ा मामला है, प्राइमरी विद्यालय वहाँ पे चल रहा है, जैसे पार्षद ने बताया कि वो प्राइवेट इस जगह पे चल रहा है, यानी किराए की जगह पे चल रहा है, जबकि वहाँ पे नगर पालिका की सरकारी जगह है और सरकारी नगर पालिका को कागज पूरे कंप्लीट दे रखे हैं, लेकिन पालिका के अभी साइन नहीं करते अधिकारी। बार बार पार्षद के लोगों को चक्कर काटने पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम जिला कलेक्टर से इन मांगों को लेकर एक अपील करेंगे कि इन कामों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। खैरतल में मातो रोड स्थित महावीर धर्मशाला में आई कैंप लगाया गया। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई अस्पताल एवं जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से यह शिविर समाज सेवी धर्मपाल सिंह चौहान एवं सुरेंद्र देवी चौहान की स्मृति में लगाया गया। इस दौरान आयोजक सतीश सिंह एवं पदम सिंह सहित केशव सिंह, उमेश, यशवंत और अक्षय आदि मौजूद रहे। इस दौरान 90 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तिजारा कस्बे के मालीवाड़ा मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर महिला श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि इस मास में भगवान शिव और मां गौरी की आराधना करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। उधर क्षेत्र के सभी मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। पर्व तिथि भगवान सावन सोमवार व्रत है। सावन के महीने में रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। इसमें फल आराधि का नियम है और भगवान शिव प्रसन्न, जल अभिषेक से इनसे प्रसन्न होते हैं और इनसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भिवाड़ी में थड़ा गांव में कूड़ो खेल का ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक टेरा गुची नोरी एडे ने कहा कि विनम्रता के साथ ही शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के निदेशक हांसी मेहुल वोरा एवं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राजकुमार मीनारिया सहित पार्षद अमित नाहटा जैन का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्राचार्य प्रीति आहूजा ने कहा कि कूड़ो की आत्मरक्षा तकनीक अचंभित करने वाली है और प्रत्येक बालिकाओं को इसे सीखना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुभाष और अनिल कुमार सहित कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम में हमारे जापानीज वर्ल्ड चैंपियन टेरा गुची नोरी एडे को बुलाया है। इसके पीछे का हेतु ये है कि यहाँ भिवाड़ी के और आसपास के जिलों के बच्चे कूड़ो की ट्रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन के अंदर लें और नेशनल चैंपियनशिप में जीते। तो नेशनल चैंपियनशिप में जीतने के बाद वो भारत सरकार की खेल नीतियों का लाभ उठा सकें। भारत सरकार की खेल नीति के द्वारा कूड़ो के कई नेशनल विनर्स को इनकम टैक्स, पुलिस, कस्टम्स में जॉब्स लगते हैं
तो उस कारणवश हमने ये 3 दिन का प्रोग्राम आयोजित किया। हमारी संस्थान से सर आगे भविष्य में क्या क्या योजना है कि बच्चे इनमें पार्टिसिपेट कर सकते? अक्टूबर महीने में राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट है, अक्टूबर में आर्मीनिया में एशिया कप है, नवंबर में सूरत में अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और मई महीने में इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो ये सभी में मैं आशा करता हूँ कि भिवाड़ी के बच्चे भाग लेंगे। महिलाओं के सामाजिक संगठन एक प्रयास द्वारा 24 जुलाई को अलवर के मंगल परिणय मैरिज होम में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन होगा। संस्था के अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 42 स्टॉल लगाई जाएंगी। इनमें से कुछ स्टॉल सामाजिक संगठनों और कमजोर महिला समूह के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। 24 तारीख को मंगल परिणय में, जो मंगल परिणय अब रिवाइज रिसोर्ट के नाम से कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ पर हम लोग एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं एक प्रयास की तरफ से। ये हमारा तीसरा एग्जीबिशन है। हमने 2019 में लगाया था, 2023 में लगाया था और हमारा सुपर डुपर हिट गया था, क्योंकि इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी फुटफॉल की हम कोशिश करते हैं, जिससे जितने भी लोग वहाँ पर स्टॉल लगाए उनका सामान बिके और उनकी मेहनत सफल हो, लोग उनको जाने और उनके घर तक जाए, बिजनेस मिले उनको। इसकी ये हमारे कार्य तो बहुत सारे हैं एक प्रयास के, लेकिन उनमें से एक काम ये है कि हम एक साल में एक बार एग्जीबिशन लगाते हैं। 42 स्टॉल हैं और जिसमें कि हर तरह की, मतलब कपड़ों के संबंधित सारे स्टॉल हैं, ज्वेलरी है। अच्छा, हमने कुछ स्टॉल, जैसे 2-3 स्टॉल हमने संस्थाओं को दिए, डेविस फाउंडेशन है जैसे, और है उनको जो कि ग्रामीण महिलाओं से काम करवाते हैं, उनसे हम लोगों को हमने दिया है कि वो आए और अपना सामान प्रदर्शित करें वहाँ पर, जिससे उनको ऑर्डर मिले, उनको काम मिले, उनको भी दिया है हमने। और आपके होम डेकोर के जितने सामान है, राखी से संबंधित, क्योंकि राखी सामने है, तो राखी भी आजकल घर घर में औरतें बनाती हैं, तो उनको भी हमने मौका दिया है। तो जो भी बेस्ट सेलर, और ये स्टॉल दिल्ली और जयपुर से और अहमदाबाद से भी आ रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक यूथ कांग्रेस ने यह ज्ञापन एसडीएम मकोहम सिंह सिनसिनवार को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा, यूथ कांग्रेस विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष गोपेश भारद्वाज और उपाध्यक्ष इकबाल खान ने बताया कि रात्रि के समय 4-5 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। उधर प्रदीप जैन और कांग्रेस नेता लाल मोहम्मद के अनुसार ऐसे में लोगों का सोना भी मुश्किल हो गया है। उधर इस दौरान योगेश पटेल, शोदान प्रजापत, आसम खेलदार, मोहम्मद रफीक, भगवान विजय और मौसम खान आदि की उपस्थिति रही। एसडीएम ऑफिस में ये सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये बिजली की घोषित कटौती के संबंध में हुए हैं। मन में आए, जब बिजली चली जाती है, मन में आए तब आ जाती है। इससे ग्रामीण इलाकों में और साथ साथ शहरी इलाकों में, नगर पालिका क्षेत्र में भी और पूरी लक्ष्मणगढ़ तहसील के क्षेत्र इस चीज से बहुत समस्याग्रस्त हैं। और हम अभी एसडीएम साहब से मिले, ज्ञापन के जरिए उन्हें अवगत कराया है। यहीं पर एएन साहब बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब इसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा जहाँ तक संभव हो सके। इसलिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाइट की बिजली घोषित जो कटौती हो रही है, वो बहुत ही भयंकर गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस समस्या से नवजात बच्चे, महिलाएं, जनता, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सारे दिन लोग दिन भर काम करते रहते हैं, रात में आके जब घर आते हैं, सोते हैं, सो भी नहीं पाते सही से। सुबह उठ कर दूसरे दिन काम पे जाना उनको पड़ता है। तो लाइट की इतनी घोषित जो कटौती हो रही है, उसकी समस्या को लेकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिससे इस समस्या को निजात मिल सके। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भाजपा नेता मोहित यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बहरोड के माजरी कला में पौधे लगाए। इस दौरान मोहित यादव ने कहा कि प्रकृति भी हमारे लिए गुरु समान है। इस दौरान लोगों ने विकास कार्यों के लिए बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सराहा। वहीं कुछ ग्रामीणों के अवगत करवाने पर मोहित यादव ने नाला निर्माण की रफ्तार तेज करने को लेकर संबंधित ठेकेदार को हिदायत दी। इस दौरान अश्वनी टाइगर, रामनरेश यादव, हरदीप, संदीप मुन्ना, नीरज यादव, सुनील गुरुजी और प्रशांत यादव आदि की मौजूदगी रही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि मोदी सरकार आरएसएस का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। वहीं कर्मचारियों को भी आरएसएस से जोड़ा जा रहा है, जबकि राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते। जूली ने कहा कि कर्मचारियों को निष्पक्ष होना चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि देश को संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो संघ के संबंध और प्रधानमंत्री के संबंधों में जो खटास आई है और जिस प्रकार से
नड्डा जी का बयान आया था संघ के खिलाफ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कोई पैचअप करने की इनकी तैयारी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये नए नए जो फैसले लेके आ रहे हैं ये संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान के अंदर हर भारतीय को बराबरी का हक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हम किसी को जाति के नाम पे चुने, जाति के नाम पे उसको इंगित करें या धर्म के नाम पे किसी को इंगित करें, ये गलत है। इस प्रकार से जो परिपाटी धीरे धीरे आप देखेंगे तो इसका भविष्य आप देखिए। आज ये धर्म के नाम पे लोगों को अलग करना चाह रहे हैं, कल जाति के नाम पे अलग होंगे, फिर और समुदाय के नाम पे अलग होंगे, और क्या हालात इस देश के बनेंगे। इसी प्रकार की जो नीतियां हैं दूसरे देशों के अंदर देखिए, जिन्होंने इस चीज़ को अपनाने की कोशिश की उन देशों को कभी तरक्की नहीं की, वो वापस आए। आज हमारा देश यहाँ तक तरक्की करके आया है। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे विशाल जो लोकतंत्र बना है वो इस देश के संविधान की वजह से बना है। हमें इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम करना चाहिए, न कि इसको कमज़ोर करने का। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति खराब है, इसके बावजूद सरकार गुमराह कर रही है। दूसरी ओर फ्यूल चार्ज बढ़ाकर बिजली महंगी कर दी गई है। जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार सदन में यह मुद्दा उठा रही है। देखिए, बिजली को लेकर हमारे साथी भाई मनीष यादव जी ने किस पर्ची के माध्यम से मामला उठाया था। अमित चाचान जी ने भी स्थगन के माध्यम से मामला उठाया था, और इंदिरा मीणा जी ने भी प्रश्न के माध्यम से मामला उठाया था। और ये बहुत गंभीर विषय है और कोई एक दो दिन की बात नहीं है। पिछले 1.5 महीने से राजस्थान की जनता परेशान है। हम लगातार इस चीज़ को समय समय पर विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। खुद मैंने इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी 20-25 दिन पहले, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। सरकार सदन के अंदर ये जवाब दे रही है कि हम किसानों को 6 घंटे और आम जनता को 20-22 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो कि एकदम विधानसभा के अंदर सदन को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने पुरजोर तरीके से इस मामले को आज उठाया। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, एक दिन बिजली पे चर्चा कराएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, सरकार जनता की सुने। आज गरीब जनता गांव के अंदर परेशान है, उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि वो जनरेटर या इन्वर्टर के माध्यम से अपना गुजारा कर लें। उनको तो बिजली आती है तो ही उनका पंखा चलता है। इन हालातों के बीच में कैसे बुजुर्ग रह रहे हैं, कैसे गर्भवती महिलाएं, कैसे आमजन और किस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चे रह रहे हैं, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अलवर शहर के तिजारा फ्लाईओवर के नीचे लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दुकानें और कमरे बना लिए, लेकिन इस ओर नगर निगम एवं यूआईटी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में सड़क किनारे और फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमण शहर की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं। साथ ही फ्लाईओवरों के नीचे लोग अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला तिजारा पुलिया के नीचे देखने को मिला, जहाँ कुछ लोगों ने रसोई के नाम पर पक्का अतिक्रमण कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इन लोगों से समझाइश की गई, लेकिन यह झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर स्थानीय प्रशासन को कई बार इसकी सूचना दी जा चुकी है। ये क्या है, यहाँ पे कुछ लेडीजें खाना बनाती हैं, तो उन्होंने पहले तो ये बनवाए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये सामान रखने के लिए ये बनवा लिया, पक्का निर्माण कर लिया। हाँ, टीनल का, जो कि अवैध निर्माण है, अतिक्रमण में आता है। शनि जयंती के दिन किसी ने पंडित जी का फोन लेके भी सीएम पोर्टल पे शिकायत करी थी, वहाँ से भी गाड़ी आई थी यहाँ पे, पर उनको भी इन्होंने यहाँ से भेज दिया, उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई कार्रवाई। फिर बल्कि पंडित जी से मतलब खिलाफ हो गए कि भाई पंडित जी ने इसकी शिकायत करी। ये अपने अतिक्रमण किया गया है मंदिर के आगे, और खाना बनाने वालों ने अतिक्रमण किया है। कौन लोग हैं और पक्का निर्माण है? शिवाजी पार्क के पक्का निर्माण यहाँ हो रहा है। यहाँ करीब 4-5 महीने से। आपने शिकायत भी करी नगर निगम? शिकायत भी करी थी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कितने टाइम से ये निर्माण जो है? ये करीब 3-4 महीने से चल रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
डेंगू से युवक की मौत के बाद हरकत में आया चिकित्सा विभाग। बगड़ राजपूत में पहुंची टीमें। महिला पार्षद और शिक्षक ने सड़क को लेकर एक दूसरे के खिलाफ दिया धरना। विवाद का अखाड़ा बना नगर निगम। प्राचीन शिव मंदिर में सावन के सोमवार पर लटका ताला और मायूस होकर लौटे भक्त। पुरानी ट्रेजरी के शिफ्ट होने के बाद भोलेनाथ को भी ताले में किया कैद। वहीं त्रिपोलिया सहित अन्य मंदिरों में उमड़े भक्त। और महंगे मोबाइल का लोन नहीं चुकाने पर कंपनी ने धमकाया तो दी जान। खेड़ली सहित के युवक ने लगाई फांसी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।